पूर्वाषाढ़ नक्षत्र ये 20th नक्षत्र होता है और इसकी जो डीएटी होती हैं वो होती हैं हमारी वाटर गॉडेस अपस। अपस जो होती हैं वो जल की देवी होती हैं और मैंने बताया कि जो डीटी होती है वो मैनिफेस्टिंग एनर्जी होती है कि कोई भी चीज़ कैसे मैनिफेस्ट कर रही है वो उसकी डीटी बताती है। तो गॉडेस ऑफ वाटर, जल की देवी, ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की देवी है। तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र से पहले हमने मूल नक्षत्र देखा था। मूल नक्षत्र में आप वेस्ट को जनरेट करते हो, जो भी वेस्ट जनरेट होता है उसको मूल नक्षत्र से देखते हैं। मूल नक्षत्र को डीप रिसर्च से देखते हैं, किसी भी चीज़ का अंत कैसे होगा, शुरुआत कैसे होगी, इसमें कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं, वेस्ट मैनेजमेंट से देखा था हमने मूल नक्षत्र को। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र इस वेस्ट का डिस्चार्ज होता है, फ्लो ऑफ वाटर। ह्यूमन बॉडी में जो यूरिनेशन का प्रोसेस है, ह्यूमन बॉडी में यूरिनेशन के प्रोसेस को हम पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र से देखते हैं। इनफैक्ट सीमेन के इसकी स्टोरी है एक कि स्टार्टिंग में इस पूरे यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था, बट एक सिर्फ और सिर्फ पानी का तत्व था जहाँ पे यूनिवर्स तैर रहा था हमारा। तो हम कैसे जन्म लेंगे, तो जन्म लिए इसके में तो ये जल देवी जो है ये इस चीज़ का प्रचारक है कि कैसे हमने जन्म लिया। तो इस नक्षत्र से सीमेन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी वर्क हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या फिर जितने भी यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड वर्क हैं, जैसे कि यूरिन ट्रीटमेंट प्लांट, इन सब को पूर्वाषाढ़ नक्षत्र से देखते हैं। तो पूर्वाषाढ़ नक्षत्र इस जो वेस्ट हमारी बॉडी ने जनरेट किया उसको डिस्चार्ज करने को कहते हैं ना। स्टूल को डिस्चार्ज नहीं, यहाँ पे यूरिनरी ट्रैक्ट की बात की गई है, यूरिन के डिस्चार्ज की बात की गई है। खैर वो सब अभी और डिस्कस करेंगे। बट इस स्टार को, पूर्वाषाढ़ स्टार को, कॉन्स्टलेशन को द इनविंसिबल स्टार कहते हैं। ये 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 39 मिनट्स सैजिटेरियस में रिजाइड करता है। और इस नक्षत्र का जो मंत्र है, ओम श्री पूर्व आषाढ़ नक्षत्र देवताय नमः। इसकी शक्ति होती है वर्चो ग्रहण शक्ति। वर्चो ग्रहण शक्ति का मतलब है द पावर टू इनविगोरेट एंड एनर्जाइज। व्हेन यू रिलीज, व्हेन यू यूरिनेट, you feel light. This feeling of lightness invigorates you from inside. You feel very ecstatic. So this release of water from your body is represented by or known as Purvashadha Nakshatra. So it is the potential energy you hold inside your body. It is the discharge of that waste which your body has just developed over time. It is symbolic of the river's water rushing to merge with the ocean. So अगर representation की बात की जाए तो जो धारा प्रवाह होता है, जो नदियों का प्रवाह होता है, वो अंतिम जाके समुद्र में मिलता है। तो इस चीज़ को, प्रवाह को, पूर्व आषाढ़ नक्षत्र बताता है। किसी भी चीज़ के प्रवाह को हम पूर्वाषाढ़ नक्षत्र से देखते हैं। और ये सैजिटेरियस राशि का फाउंडेशनल एनर्जी है। मैंने जब सैजिटेरियस राशि डिस्कस की थी या 9th हाउस डिस्कस किया था तो मैंने इस बारे में बोला था कि डिस्चार्ज का हाउस होता है, या फिर किसी भी चीज़ के पास ऑन को हम इस राशि से देखते हैं या फिर स्थान से देखते हैं। तो पूर्वाषाढ़ नक्षत्र सैजिटेरियस राशि का सेंटर बन जाता है। मैंने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ यूरिन डिस्चार्ज नहीं होता है, सीमेन भी डिस्चार्ज होता है। तो ऑन फ्लो ऑफ एनर्जी, ऑन फ्लो ऑफ योर जनरेशन को पूर्वाषाढ़ नक्षत्र से देखते हैं। जो आपकी जीन्स कैरी हो रही है फॉरवर्ड, उसको पूर्वाषाढ़ नक्षत्र से देखते हैं। ये नक्षत्र पूर्वाषाढ़ उत्तराषाढ़ के साथ मिलके एक बो एंड एरो का निर्माण करता है। अगर आप स्काई में देखोगे तो दे रिप्रेजेंट बो एंड एरो। सो पूर्वाषाढ़ नक्षत्र जो होता है वो पुल्ड अप बो होता है। यू आर रेडी टू फायर समथिंग,
यू आर रेडी टू एम समथिंग। तो मैंने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ यूरिनेशन तो एक पार्ट हो गया। मैंने बताया था कि जब यहाँ मंगल पड़ जाता है तो फायरिंग, बुलेट्स, जो भी आप गन से डिस्चार्ज करते हो, एनीथिंग डिस्चार्ज फ्रॉम एनीथिंग, कैनन से फायर की गई चीज़ें, ज़बान से फायर की गई बातें, इट्स लाइक दैट। सो पूर्व आषाढ़ नक्षत्र रिप्रेजेंट्स एवरीथिंग फायर। अगर ये नक्षत्र बैडली डिस्पोजिटेड है तो आप ऐसी चीज़ें बोलोगे जो लोगों को बहुत ही हर्ट करेगी। हो सकता है बहुत केसेस में कि यू बिकम क्रिमिनल एज वेल, अगर पूर्वाषाढ़ नक्षत्र पे रॉन्ग एफ्लिक्शंस हैं। और अगर पॉजिटिव एफ्लिक्शंस हैं तो आप अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें, आप जो भी बोलोगे, जो भी लिखोगे, उस चीज़ को सही तरीके से डिस्चार्ज करोगे। सो सिंस मैंने डिस्चार्ज कहा तो डिस्चार्ज का मतलब सिर्फ यूरिनेशन से नहीं है, डिस्चार्ज का मतलब फ्लो ऑफ थॉट्स से भी है। जो भी आपने सोचा, उस सोचे को कैसे आप लिखोगे, तो हाथ के थ्रू आप जो भी लिख रहे हो, अपने जो भी हैंड से आप डिस्चार्ज कर रहे हो, उसको भी हम इस नक्षत्र से देखते हैं। तो ये नक्षत्र बड़ा ही टेक्निकल नक्षत्र बन जाता है। लोग बोलेंगे कि पानी से रिलेटेड जॉब, तो पानी से रिलेटेड जॉब तब होता है जब मून यहाँ पे बैठा हो, या फिर सैटर्न यहाँ पे मून के साथ बैठा हो, या फिर सैटर्न मून का कोई एक्सचेंज हो रहा हो हाउसेस में, या फिर इस तरीके का कुछ कंडीशन बने कि ये वाटर रिलेटेड साइन से कनेक्टेड हो, तब जाके हम वाटर रिलेटेड वर्क करते हैं। बट पूर्वाषाढ़ का मतलब होता है फ्लो, एवरीथिंग दैट फ्लोज आउट ऑफ योर बॉडी। जो बाल आपके बढ़ रहे हैं, ये भी एक फ्लो है। इसको कटाने को पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में अगर सैटर्न है तो इस फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। तो बाल काटना, नेल्स काटना, दाढ़ी बनाना, या फिर आपकी जितने भी यूरिनेशन हो गया, सीमेन हो गया, या फिर इनफैक्ट फ्लो की बात आए तो पूर्व आषाढ़ नक्षत्र रिप्रेजेंट्स सेक्स। अब ये बहुत ही वियर्ड लगेगा लोगों को, बट पूर्व आषाढ़ नक्षत्र इज़ नॉट अ सिंगल नक्षत्र, ये अकेले कुछ नहीं है। इट्स ऑलवेज रेडी विथ अ बो एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ बो एंड एन एरो। सो पूर्वाषाढ़ इज़ बो एंड दैट एरो इज़ दैट अदर पर्सन। ये भी जब मैं आगे बढ़ूँगा, उत्तराषाढ़ जब समझाऊँगा, तब समझाऊँगा आपको कि कैसे दूसरे आदमी को उत्तराषाढ़ से देखते हैं। बट पूर्व आषाढ़ नक्षत्र ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द एक्ट ऑफ सेक्स। जितने भी सेक्सोलॉजिस्ट होते हैं, जितने भी सेक्स से रिलेटेड या फिर गायनेकोलॉजिस्ट हो गए, ये सारे के सारे भरणी से भी देखे जाते हैं और पूर्व आषाढ़ से भी देखे जाते हैं। भरणी से देखे जाते हैं ब्रीड करने के लिए, पूर्व आषाढ़ से देखे जाते हैं डिस्चार्ज करने के लिए। इफ़ देयर इज़ एन एम्ब्रियो रिलेटेड प्रॉब्लम, फीटस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो भरणी नक्षत्र में देखा जाएगा। लेकिन उस एम्ब्रियो का डिस्चार्ज, या फिर उस एम्ब्रियो का जो भी या फिर यूरिनेशन में प्रॉब्लम है, सेक्स ये पिनाइल ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, वो सारा पूर्व आषाढ़ नक्षत्र से देखा जाता है। सो ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ इट मैं यही बोलना चाहूँगा कि पूर्व आषाढ़ नक्षत्र आप अपने कुंडली में देखो कहाँ पे है। ये नक्षत्र आपकी कुंडली में फ़्लो को दर्शाता है कि आपकी लाइफ से क्या फ़्लो, आप किस टाइप का वैल्यू एडिशन दे रहे हो सोसाइटी में। अगर सैटर्न है यहाँ पे तो आपको फ़्लो पे कंट्रोल मिल जाता है, विच इज़ द बेस्ट प्लेसमेंट। सैटर्न का पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में प्लेसमेंट सबसे बेस्ट होता है अगर इन्फ्लिक्टेड ना हो तो। सो फ्लो कंट्रोल कर, अगर यहाँ राहु बैठ गया तो आपका फ्लो अनकंट्रोल्ड है, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि सिर्फ राहु के प्रेजेंट होने से नहीं होता। अगर शनि की 7वीं दृष्टि पड़ गई तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ये, तो उसके लिए भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये जितने भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ ये सारे इंडिकेटिव हैं, इनके अगर मैं एक्सप्लेनेशन करने बैठूँ तो 1-2 घंटा लग ही जाएगा। सो आप अपने हिसाब से इस चीज़ को अपने लाइफ में उतार के देखो और इंटरप्रेट करके देखो, एंड देन कमेंट डाउन कि हाँ आपके लाइफ में कहाँ पे पूर्वाषाढ़ को आप फाइंड कर सकते हैं, या फिर आपके कुंडली में जहाँ पे स्थित है उस जगह से वैसा रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो सब्सक्राइब।